कहानी की शुरुआत में हमें यूनिवर्स की तस्वीरें दिखाते हुए बैकग्राउंड वॉइस में बताया जाता है कि इंसानों के धरती पर आने से पहले इस विशाल अंतरिक्ष की अनंतता में कई सारी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। और ये समय होता है आज से 65 मिलियन साल पहले का, यानी कि पृथ्वी पर हर तरफ डायनासोर्स का राज था। वहीं अगले पल हमें एक गैलेक्सी में स्थित सोमारिस ग्रह दिखाया जाता है, जिस ग्रह पर हूबहू पृथ्वी के आज के इंसानों की तरह इंसान रहते हैं। इस ग्रह पर हम मिल्स को उसके फैमिली के साथ देखते हैं। मिल्स एक स्पेस पायलट है जो साइंटिस्टों को रिसर्च करने के लिए अपने ग्रह से दूसरे ग्रह ले जाता है और वापस लाता है। दरअसल इनकी सिविलाइजेशन बहुत एडवांस होती है, जिसकी मदद से ये ग्रहों के बीच का सफर 1 से 2 सालों में ही पूरा करते हैं। हालांकि मिल्स ने ये काम छोड़ दिया था, पर उसकी बेटी को एक बीमारी होती है और उसका इलाज करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए मिल्स तय करता है कि वो दोबारा अपने पायलट के जॉब पर जाएगा और इस बार उसका ये सफर 2 सालों का होना था। पर उसकी बेटी नहीं चाहती कि मिल्स 2 सालों तक उससे दूर रहे। हालांकि मिल्स भी नहीं जाना चाहता, पर अपनी बेटी के लिए उसे जाना पड़ता है। मिल्स अपने सफर से साइंटिस्ट की टीम को लेकर वापस लौट रहा था, तो अचानक उसके स्पेसशिप के सामने एक एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाता है और एस्टेरॉयड इसके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। मिल्स इस वक्त सो रहा था, तभी उसकी आंख खुलती है और वो स्पेसशिप को मैनुअल मोड में लाकर एस्टेरॉयड से बचाने की कोशिश करता है, पर एस्टेरॉयड टकराने की वजह से स्पेसशिप को बहुत नुकसान होता है। इसके चलते मिल्स तय करता है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करेगा और वो लैंडिंग के लिए पास ही का एक ग्रह चुनता है और इस ग्रह का नाम होता है अर्थ, यानी कि हमारी अपनी पृथ्वी, जिस पर आज हम रहते हैं। पर मिल्स जब पृथ्वी पर लैंड होता है तो ये वक्त होता है 65 मिलियन साल पुराना, यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले का। यानी कि पृथ्वी पर अभी भी इंसानों का जन्म नहीं हुआ था। पृथ्वी पर हर तरफ डायनासोर का राज था, पर लैंड करते समय मिल्स का स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और इसके शिप का पिछला हिस्सा शिप से अलग होता है। फिर भी मिल्स शिप को किसी तरह लैंड करवाता है और वो इस दौरान बेहोश भी हो जाता है। मिल्स को जब होश आता है तो वो देखता है कि इसके पेट में एक कांच का टुकड़ा घुसा है। मिल्स उस कांच के टुकड़े को बाहर निकालकर फर्स्ट एड लेता है और अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के बाहर आता है। वो देखता है कि उसके स्पेसशिप में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सभी इस हादसे में मारे गए हैं। वो अपने ग्रह पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करता है, पर उसके कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तभी मिल्स को अपना एक पैसेंजर जिंदा होने का सिग्नल मिलता है और वो तुरंत उस तरफ निकल पड़ता है। इस बार वो ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनता, क्योंकि वो पृथ्वी के खुले वातावरण में आसानी से सांस ले सकता है। मिल्स उस लोकेशन पर आता है और उस पैसेंजर को देखता है तो वो एक लड़की होती है। मिल्स उसे उस स्लीपिंग चेंबर से बाहर निकालता है और अपने साथ स्पेसशिप की तरफ ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बड़े से जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इस ग्रह पर बहुत ही खतरनाक जानवर है। मिल्स उसे शिप पर लाकर सुला देता है। सुबह होते ही मिल्स स्पेसशिप के बाहर आता है, क्योंकि लैंडिंग करते समय उसके स्पेसशिप का जो हिस्सा शिप से अलग हुआ था, उस हिस्से को उसे ढूंढना था, जिसकी मदद से वो इस ग्रह से निकलकर अपने ग्रह पर जा सकता है। उसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवरों के कंकाल दिखाई देते हैं। तभी जमीन से गर्म पानी का फव्वारा तेजी से बाहर आता है, जिससे उसका स्पेस सूट भी जलने लगता है। अगले ही पल उसे एक पहाड़ी पर चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जब अपने पास के एक गैजेट से उस चीज को देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी के रॉकेट का पिछला हिस्सा है, जिसकी दूरी मिल्स से 15 किलोमीटर होती है। मिल्स वापस स्पेसशिप में आता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की मिल्स की भाषा नहीं समझ पा रही थी। मिल्स जब अपने पैसेंजर की लिस्ट में उसका बायोडाटा ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम गेवा है और ये अपने माता पिता के साथ इस सफर में थी। पर इनके साथ रात को जो हादसा हुआ था, उस हादसे में उसके माता पिता मारे गए थे।
मिल्स एक टेबल पर पाउडर डालता है और उस पर पहाड़ी का ड्राइंग बनाकर उस लड़की से कहने लगता है कि हमें पहाड़ी के सहारे ऊपर जाना होगा और वही हमें रॉकेट का पिछला हिस्सा मिलेगा जिसकी मदद से हम इस ग्रह से निकल पाएंगे। लेकिन लड़की उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। वो मिल्स के पास आती है और वहां पर अपने मम्मी पापा की ड्राइंग बनाकर उसे कहती है कि मुझे इनके पास जाना है। तब मिल्स उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारे माता पिता भी इसी पहाड़ी पर मिलेंगे। तो लड़की भी इस सफर पर मिल्स के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। मिल्स अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेता है और ये दोनों भी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। गेवा जब आसमान में देखती है तो उसे चांद और चांद के साइड में लाल रोशनी दिखाई देती है। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें रास्ते में कीचड़ में फंसा हुआ डायनासोर्स का एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर मिल्स गेवा को छुपने के लिए कहता है, पर गेवा भागते हुए उसके पास जाती है और उसे उस कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। गेवा को देखकर मिल्स भी वहां पर आता है। ये दोनों मिलकर उसे बाहर निकाल देते हैं। वो डायनासोर्स का बच्चा अब वहां से थोड़ा दूर जाता है तो उस पर बहुत सारे डायनासोर्स हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर गेवा चिल्लाने लगती है। तभी मिल्स उसका मुंह दबाकर उसे शांत करता है और वही झाड़ी के पीछे छुप जाता है। पर उनमें से एक डायनासोर गेवा की आवाज सुनकर उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। आगे जाकर मिल्स एक पेड़ पर चढ़कर रॉकेट के हिस्से का लोकेशन देख रहा था। तभी वो पेड़ की जिस टहनी पर होता है वो टहनी टूट जाती है और मिल्स ऊपर से नीचे गिर जाता है। ऊपर से गिरने की वजह से उसके हाथ की हड्डी एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। इतने में इनकी तरफ ड्रैगन का एक झुंड बढ़ने लगता है। मिल्स गेवा को अपनी गन मांगता है और उसकी मदद से अपना हाथ ठीक करके उस ड्रैगन के झुंड पर फायर करता है, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो मिल्स गेवा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। गेवा वहां से तुरंत भागकर एक जगह पर आकर छुप जाती है। तभी गेवा के पास वही ड्रैगन आते हैं, लेकिन मिल्स उन्हें भगा देता है। चलते चलते एक जगह पर इन्हें रात हो जाती है और मिल्स अपने चारों तरफ सेंसर्स लगाता है ताकि ये सोते समय अगर कोई जानवर इनके पास आए तो इस सेंसर की मदद से इन्हें पता चले। मिल्स सोते समय अपनी बेटी की कुछ वीडियो चलाता है और ये दोनों भी सो जाते हैं। तभी रात को इनके सेंसर्स जोर जोर से बजने लगते हैं। उसकी आवाज सुनकर ये दोनों भी जग जाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये जिस जगह पर सो रहे थे ठीक उसके पीछे एक सुरंग है। इन्हें लगता है कि डायनासोर्स उसी सुरंग में है, लेकिन तभी इनके पीछे से एक बहुत बड़ा डायनासोर्स आता है। वो इन पर अटैक करने ही वाला था। तभी मिल्स उस पर अपनी गन से फायर करता है और ये दोनों भी उस सुरंग के अंदर भाग जाते हैं। वो इस सुरंग में लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी एक जगह पर सुरंग खत्म हो जाती है। मिल्स वहां के पत्थर को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था, पर वो इस पत्थर को नहीं तोड़ पा रहा था और वो थक जाता है। तभी उसके पास गेवा आती है और उसे दोबारा उस पत्थर को तोड़ने के लिए कहती है, पर मिल्स उसे कहता है कि मैं उसे नहीं तोड़ सकता। पर गेवा उसके माता पिता को मिलने की बात कर रही थी। तो मिल्स उसे बता देता है कि तुम्हारे माता पिता इस पहाड़ी पर नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन गेवा उसकी बात नहीं समझ पा रही थी। मिल्स अब उस पत्थर में एक ब्लास्ट करता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। वो पहले गेवा को उस रास्ते से आगे भेजता है और जब खुद जाने लगता है तो उस सुरंग के ऊपर कोई बड़ा जानवर आता है, जिसके वजन से वो रास्ता बंद हो जाता है और मिल्स अंदर ही रह जाता है। पर गेवा उस सुरंग से बाहर आ जाती है। मिल्स अब वापस उस सुरंग से उसी रास्ते से वापस आने लगता है जिस रास्ते से ये अंदर गए थे। सुरंग से बाहर आकर मिल्स जब आसमान में देखता है तो उसे वही लाल रोशनी दिखाई देती है जो गेवा को दिखाई दी थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा नजदीक होती है। मिल्स जब अपनी गैजेट की मदद से उसे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक एस्टेरॉइड है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल इस एस्टेरॉइड का नाम चिकसुलभ था और ये वही एस्टेरॉइड था जिसने पूरे डायनासोर्स की प्रजाति का अंत किया था। अभी कुछ ही देर बाद पृथ्वी से टकराने वाला था। मिल्स अब गेवा को ढूंढने लगता है। तभी उसे गेवा के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर मिल्स उस तरफ भागने लगता है, पर तभी वो एक दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है। वो पूरा उस दलदल के अंदर चला जाता है।
तभी वहां गेवा आती है और एक पेड़ की टहनी मिल्स के पास उस दलदल में झुकाती है, जिसे मिल्स पकड़ लेता है और बाहर आ जाता है। वो गेवा को समझाता है कि वो एस्टेरॉयड किसी भी वक्त इस एरिया में गिरने वाला है जिस जगह पर ये दोनों होते हैं। ये तुरंत अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं और रात होने तक ये उस हिस्से के पास आ जाते हैं। मिल्स और गेवा शीप में आ जाते हैं। मिल्स गेवा से कहता है कि हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे, पर गेवा यहाँ से अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलते। तो वो मिल्स पर गुस्सा होने लगती है और उसके साथ आने से इनकार करती है। इस पर मिल्स उसे इशारों से समझाने की कोशिश करता है और सॉरी कहता है, तो गेवा उसे माफ करती है। जब हम आसमान में देखते हैं तो उस एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिरना शुरू हो गए थे। ये दोनों तुरंत अपने स्पेसशिप में आते हैं और सीट बेल्ट बांधकर सिस्टम ऑन करते हैं। तभी इनकी स्पेसशिप जिस पहाड़ी पर होती है उस पर एक एस्टेरॉयड गिरता है और इनकी स्पेसशिप उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये दोनों उस हादसे में बच तो जाते हैं, पर अब इनकी स्पेसशिप उल्टी हो गई थी। तभी यहाँ पर एक बड़ा डायनासोर्स आ जाता है और वो इनकी स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाने लगता है। उस डायनासोर्स को स्पेसशिप से दूर करने के लिए मिल्स स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और भागकर एक जगह पर आकर छुप जाता है। तभी भागते समय वो डायनासोर्स उसे देख लेता है और वो मिल्स की तरफ ही बढ़ने लगता है। तभी गेवा प्रोजेक्टर पर मिल्स के बेटी की वीडियो चलाकर उस डायनासोर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर डायनासोर्स गेवा को देख लेता है और वो वापस स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है और इनके स्पेसशिप को जोर जोर से धक्के देने लगता है, जिससे इनकी स्पेसशिप सीधी हो जाती है। मिल्स उस जगह से बाहर आ जाता है और वो डायनासोर्स पर अपनी गन से फायर करता है, पर डायनासोर्स पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था और मिल्स के गन की बुलेट भी खत्म हो जाती है। इसलिए मिल्स वहां से भागने लगता है और डायनासोर्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी मिल्स को वहां पर एक उबलते हुए पानी का जमीन से निकलता हुआ फव्वारा दिखाई देता है। मिल्स तेजी से उस फव्वारे की तरफ भागने लगता है और डायनासोर्स भी उसका पीछा करता है। मिल्स भागते हुए उस फव्वारे के ऊपर से जंप करता है और जब डायनासोर्स उस फव्वारे के पास आता है तो उस फव्वारे से तेजी से उबलता हुआ पानी बाहर आ जाता है और डायनासोर बहुत चिल्लाने लगता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो फव्वारा थम जाता है तो मिल्स को वो डायनासोर्स वही दिखाई देता है। उस डायनासोर्स पर उस उबलते हुए पानी का कुछ भी असर नहीं हुआ था। वो डायनासोर्स अब मिल्स के और भी नजदीक आ जाता है। तभी वहां पर गेवा आती है जो उस डायनासोर्स की आंख में एक नुकीली लकड़ी घुसाती है, जिससे डायनासोर्स को बहुत तकलीफ होने लगती है और उस वक्त उबलते हुए पानी के फव्वारे से एक बार फिर पानी तेजी से बाहर आ जाता है और इस बार उस पानी से डायनासोर्स की सारी चमड़ी गल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मिल्स और गेवा आसमान की तरफ देखते हैं तो एस्टेरॉयड अब बहुत नजदीक आ चुका था और कुछ ही देर में धरती से टकराने वाला था। उस एस्टेरॉयड का जो छोटा मलबा होता है अब उसकी बारिश धरती पर हो रही थी। ये दोनों तुरंत अपने स्पेसशिप में आते हैं और आकर सिस्टम ऑन करके स्पेसशिप को लॉन्च करते हैं। अब इनका शिप आसमान की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो बड़ा एस्टेरॉयड धरती से आकर टकराता है, जिससे धरती पर बहुत तबाही आ जाती है। धरती पर हो रही इस तबाही का नजारा ऊपर से मिल्स और गेवा देख रहे थे। मिल्स देखता है कि उनका शिप धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर आया है, जिसके बाद वो एक चैन की सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी बेटी को याद करने लगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में उस मूवी का सजेशन जरूर देना जिसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।